जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि जेमिनी। मिथुन राशि वालों, ये आपकी राशि है और चर्चा आज हम करेंगे आपके कैरियर के स्वामी की। और ये आपका कैरियर है, आपकी राशि से 10वां घर, और वहाँ के स्वामी कौन है? 12 नंबर। 12 नंबर का मतलब मीन राशि। मीन के स्वामी कौन होते हैं? गुरु। और गुरु 2 राशियों के स्वामी होते हैं, धनु के भी स्वामी होते हैं, और धनु राशि है 7वें घर में। तो 2 केंद्रों के स्वामी गुरु की चर्चा करेंगे। आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 2 केंद्रों के स्वामी हैं, 7वें घर के और 10वें घर के। जहाँ पे 7वां घर आपके वैवाहिक जीवन का होता है, व्यापारिक संबंधों का होता है, साझेदारी के मामलों का होता है, वहीं पे 10वां घर आपके कैरियर का होता है। और इन दोनों घरों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति उच्च के अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान होकर धन भाव में विराजमान है, दूसरे घर में, आपकी राशि से दूसरे घर में। और दूसरा घर होता है धन का, वाणी का, कुटुंब का। व्यक्ति बहुत कमाता है, जीवन में खर्चा भी कर डालता है, जमा करने की नौबत नहीं आती है, या कभी कभी नौबत भी आती है तो 1 मिनट में जमा धन खत्म हो जाता है। ऐसी स्थितियां जन्म लेती हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की चर्चा का एक और कारण है। न केवल वो अपनी उच्च राशि कर्क में है, न केवल वो धन भाव में है, बल्कि उदित हो चुके हैं। अभी तक देवगुरु बृहस्पति अस्त चल रहे थे, देवगुरु बृहस्पति उदित हो चुके हैं, उदय हो चुका है। और एक और परिवर्तन करने जा रहे हैं 19 अगस्त को सुबह। देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। जिस तरह जीवन में ग्रहों के राशि परिवर्तन का महत्व है, उसी तरह ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन का भी महत्व है। अभी तक देवगुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र में विराजमान है। अब शनि के नक्षत्र से निकल करके बुध के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं 19 अगस्त को, जो कि 31 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक बुध के ही नक्षत्र में रहेंगे। शनि के नक्षत्र में रहते हुए देवगुरु बृहस्पति उतनी तेजी से आपको अच्छे परिणाम कैरियर को लेकर के, साझेदारी के मामलों को लेकर के, व्यापार को लेकर के नहीं दे पाए, क्योंकि भले ही उच्च राशि में थे लेकिन शनि के नक्षत्र में थे, और फिर बाद में 15 जुलाई को अस्त भी हो गए, जो कि अभी 9 अगस्त की रात्रि में उदित हुए हैं। अब 19 अगस्त को जैसे ही बुध के नक्षत्र में पहुंचेंगे तो ज्ञान और बुद्धि, इन दोनों का समन्वय हो जाएगा। ज्ञान को बुद्धि का साथ मिलेगा, अर्थात तुरंत अपने कैरियर को लेकर के सटीक निर्णय लेने में, तुरंत निर्णय लेने में सफल रहेंगे। साझेदारी के मामलों में या दाम्पत्य जीवन में बड़ी स्पष्टता से बात करते हुए, बड़ी स्पष्टता रखते हुए सटीक व सही निर्णय लेने में सफल रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति धन भाव में उच्च के हैं, निश्चित ही आपको धन का लाभ कराएंगे, निश्चित ही कहीं न कहीं से धन का लाभ कराएंगे, आपको धन लाभ के अवसर दिलाएंगे। वाणी में भी गंभीरता आएगी, कुटुंब परिवार का भी सुख मिलेगा। सबसे बड़ी चीज, अगर आप नौकरी में हैं तो ये एक ऐसा समय रहेगा मिथुन राशि वालों, 19 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर तक का, जिसमें कि आपका प्रमोशन होने के पूरे चांस बन रहे हैं। बहुत दिनों से अगर आपका प्रमोशन लंबित पड़ा है तो प्रमोशन पाने के अवसर मिलेंगे।
मान सम्मान पाने के अवसर मिलेंगे। आपकी प्रतिभा की, आपकी योग्यता की, आपके वरिष्ठ जनों के द्वारा, आपके सीनियर्स के द्वारा सराहना होगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है और धन का लाभ तो आपको होना ही होना है। कैरियर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का उच्च का होना, अर्थात ये समय आप अपने कैरियर को संवार सकते हैं, अपने कैरियर को बना सकते हैं। चाहे प्रमोशन का मामला हो, चाहे पदोन्नति का मामला हो, चाहे इंक्रीमेंट का मामला हो, या चाहे व्यापार करते हो, व्यापार का विस्तार करने का मामला हो। कैरियर बनाने के लिए, कैरियर को संवारने के लिए ये बहुत ही शानदार समय साबित होने जा रहा है, क्योंकि बुध के नक्षत्र में होने के कारण देवगुरु बृहस्पति के परिणाम अब बहुत तेजी से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। अगर वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का मतभेद या दिक्कतें होंगी, वो समाप्त होंगी। साझेदारी के मामलों में किसी प्रकार की दिक्कतें होंगी, वो समाप्त होंगी। और व्यापार व्यवसाय में प्रगति के, आगे बढ़ने के, लाभ प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति दूसरे घर में बैठ करके 5वीं दृष्टि डालेंगे 6ठे घर में, और ये 6ठा घर होता है रोग ऋण शत्रुओं का। यहाँ पे पड़ने वाली देवगुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि आपको पुराने रोगों से भी राहत देगी। कोई पुराने शारीरिक कष्ट हैं, उनसे राहत मिलेगी। अगर आप कर्जी हो चुके हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपको कर्ज के दलदल से बाहर निकालने में मदद करेंगे। प्रतिद्वंदियों का भय आपके मन से समाप्त करेंगे और प्रतियोगी परीक्षा में आपको प्रतिस्पर्धा में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। और 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति 8वें घर में डालेंगे, अष्टम भाव में। अचानक आपका कोई पैतृक संपत्ति का विवाद होगा, उसको समाप्त कराते हुए आपको पुरस्कृत करने का कार्य करेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आप पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे और गुप्त विद्या की ओर, गुप्त ज्ञान की ओर, अध्यात्म की ओर, सच्चाई की ओर बड़ी गहराई से आपको सोचने को मजबूर कर देंगे। और 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति डालेंगे स्वयं की राशि मीन में 10वें घर में, कैरियर में। और यहीं पर शनि विराजमान है वक्री अवस्था में। तो यहाँ पे जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, अब जब बुध के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे तो ये पड़ने वाली जो है 9वीं दृष्टि कैरियर में, जहाँ पे बैठे हुए वक्री अवस्था के शनि आपको परिणामों में विलंब दे रहे थे। किसी का प्रमोशन लटका है, किसी को नौकरी मिलते मिलते रह जा रही है, या कोई बहुत प्रयास करके भी अपना काम धंधा नहीं डाल पा रहा है, या काम धंधे को विस्तार नहीं दे पा रहा है। तो जो विलंब हो रहे थे, जो रुकावटें आ रही थी, वो सारी जो है देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि समाप्त करने का कार्य करेगी। मिथुन राशि वालों, निश्चित ही दो सेंटर, 2 केंद्रों के स्वामी, 7वें और 10वें घर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि कर्क में रहते हुए, धन भाव में विराजमान रहते हुए आपको धन लाभ के अवसर प्रदान करेंगे। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, और कुटुंब परिवार का सुख दिलाएंगे। छोटी छोटी जो आप यात्राएं करेंगे, चाहे वो नौकरी के सिलसिले में हो, चाहे व्यापार के सिलसिले में हो, वो यात्राएं सुखप्रद साबित होंगी और लाभदायक भविष्य में साबित होंगी। इस दौरान प्रभावशाली लोगों से देवगुरु बृहस्पति आपके संपर्क बनवाने का कार्य करेंगे, और वो बने हुए संपर्क भविष्य में भी आपको लाभप्रद
साबित होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को उपयुक्त प्रतीत हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने मिथुन राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य कर दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, जल्दी ही चैनल से जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तो शीघ्र नया विषय, नई चर्चा लेकर। राधा रानी आपके समस्त सपनों को साकार करें, समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।